तो आज हम लोग देख रहे हैं आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। सपोज कोई आव्यूह ए है तो इस आव्यूह का मान यदि आप मान लीजिए 5 3 1 2 7 0, यदि यह कोई आव्यूह है, अब इसके परिवर्त को निकालने के लिए करते हैं क्या कि इसकी पंक्ति को बदल देते हैं स्तंभ में, या उल्टा ही बोल सकते हैं कि स्तंभ को बदल देते हैं किस में, पंक्ति में। तब क्या हो जाएगा, पहले तो जानिए कि आव्यूह के परिवर्त को हम डिनोट कर देते हैं ए डैश से। किससे? ए डैश से। अब जब इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तब क्या होगा बताइए, 5 3 1 और क्या हो जाएगा 0। तो यह जो हुआ इस आव्यूह का हो गया क्या, परिवर्त हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे b कोई आव्यूह है 2 -7 1 और 4, तो b डैश क्या हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 -7 1 4, पंक्ति को बदल दिया मैंने स्तंभ में, या इसको बोल सकते हैं कि स्तंभ को बदल दिया 2 1 7 -7 और 4, दोनों बात वही है। तो आव्यूह का परिवर्त क्या हुआ समझ में आया। यदि कोई आव्यूह ए है तो इसके परिवर्त को डिनोट करेंगे या इसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर टी दे कर भी। समझ में आई बात, लिखिए सभी आदमी। चलिए, आव्यूह से जुड़ा हुआ कुछ प्रमुख गुणधर्म हमको समझना है, तो हेडिंग दो, आव्यूहों के परिवर्त का गुणधर्म properties of transpose of matrices। हो गया। तो आव्यूह के हम शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं आव्यूहों के परिवर्त का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसमें पहला गुणधर्म के रूप में यह है कि कोई आव्यूह यदि ए है तब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कुछ और नहीं बल्कि पहले वाला आव्यूह ए आ जाएगा। जैसे कि आप समझ लीजिए किसी को आधा घुमाइएगा तो ऐसे आ जाएगा, फिर आधा घुमाइए तो वैसा ही पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। ठीक वही बात यहाँ भी है कि ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। अगला गुणधर्म के रूप में है कि यदि के कोई कांस्टेंट है और ए कोई आव्यूह है, इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो इस कांस्टेंट को हम बाहर रख देते हैं, ए का आव्यूह, ए का जो है आव्यूह ए का हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ये कंडीशन इसमें है। अगला कंडीशन जो तीसरा है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज यदि हमको निकालना हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए डैश प्लस अलग अलग ट्रांसपोज करके हम जोड़ सकते हैं। यह इसका रहा तीसरा गुणधर्म। चौथे गुणधर्म के रूप में यहाँ प्लस के जगह पर माइनस भी हो सकता है, तो भी कंडीशन यही रहेगा। अगले गुणधर्म के रूप में जब गुणा में हम देखते हैं ए बी का ट्रांसपोज, तब यहाँ जोड़ और घटाव की तरह ए डैश और बी डैश नहीं लिख देंगे,
बल्कि उल्टा कर देंगे, बी डैश ए डैश। तो ये 4 गो गुणधर्म हुए आव्यूह के परिवर्त का। समझ में आई बात? तो इन चारों को आप लिख लीजिए। अब हम इसके बाद देखते हैं 2 तरह के आव्यूह को, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह। तो सबसे पहले हम देखते हैं सममित आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं मैट्रिसेस। तो क्या है यह समझिए। कोई आव्यूह यदि ए हो और उसका ट्रांसपोज ए डैश हो और दोनों का मान ट्रांसपोज करने के बाद भी बदले नहीं बल्कि वही रहे, तो वह आव्यूह कहलाता है क्या? सममित आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, जैसे ए कोई आव्यूह है और इसका मेंबर है √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। यह एक आव्यूह है। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें, इट मीन्स कि ए डैश निकालें, तो बताइए क्या होगा? इस स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, या ऐसा कहिए कि इस पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। तो बताओ, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलिए, क्या आ जाएगा? 3। दूसरे पंक्ति को स्तंभ में बदलिए, तीसरे पंक्ति को स्तंभ में बदलिए 1। अब दोनों को मिलाइए, दोनों एक है कि नहीं? इसका मतलब कि इसका मैंने ट्रांसपोज भी किया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे आव्यूह को ही कहते हैं क्या? यहाँ A = हो गया क्या? ए डैश। इसलिए आव्यूह जो ए है क्या है? एक सममित आव्यूह है। हो गया? जिसका ट्रांसपोज निकालने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखिए सभी आदमी। दूसरे आव्यूह के रूप में हम लोग देखते हैं विषम सममित आव्यूह, जिसको हम कहते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो यह विषम सममित आव्यूह क्या है? तो यदि कोई आव्यूह ए हो, सपोज कि कोई आव्यूह क्या हो? ए, इसका ट्रांसपोज होगा क्या? ए डैश, और यह ए डैश बराबर इस आव्यूह का ऋणात्मक फॉर्म हो। कंडीशन ये हो कि कोई आव्यूह ए हो जिसके लिए ए डैश बराबर हो क्या? -a, तब ऐसे आव्यूह को कहते हैं विषम सममित आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल, एक आव्यूह मैं ले रहा हूँ ए, जिसका मेंबर है 0EF -E 0G -F -G और 0। तो इस आव्यूह के लिए हम इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो देखिए कि ए ये है, तो ए डैश क्या हो जाएगा? तो इसके पंक्ति को स्तंभ में बदलते जाएंगे। उल्टा बोल सकते हैं कि पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति, दोनों बात बराबर ही है। तो ए डैश, तो बताइए पहली पंक्ति को मैं बदला तो क्या आ गया? 0EF। दूसरा को हो गया, तीसरा को हो गया, ये आया। अब यदि हम इस आव्यूह का ऋणात्मक फॉर्म निकालें, क्या निकालें? तो -l कर दें,
तो माइनस ए कहने का मतलब कि यहाँ रहेगा माइनस, और ए का क्या आ गया 0 ई एफ, यहाँ क्या आया माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी और जी बराबर माइनस से सब में गुना है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, माइनस से सब में गुना है, तो माइनस से 0 तो ऑलरेडी न प्लस में होता है ना माइनस में, तो ये तो क्या रहेगा 0, आई प्लस है तो माइनस, और ये यहाँ बताइए प्लस ई 0 माइनस जी, यहाँ देखिए एफ और 0। अब आप देखिए ए के लिए ए डैश का मान ये था, बोलो, और माइनस ए का मान ये आया, तो ए डैश का मान और माइनस ए का मान मिलाइए, बिल्कुल एक है। इट मीन्स आव्यूह ए के लिए कंडीशन ए डैश बराबर हो गया माइनस, तो इस कंडीशन में ऐसा आव्यूह कहलाएगा विषम सममित आव्यूह, हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फॉर A matrix A in which A dash is equal to minus A, in such condition matrix A is called skew symmetric matrix। हो गया, लिखिए। तो प्रश्नावली 3.3 को बनाने से पूर्व यह 2 प्रमेय हम पढ़ेंगे अभी। पहला प्रमेय कि कैसे हम किसी आव्यूह का सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, इसके संबंध में। अब कोई भी आव्यूह अपना मन से लिख देंगे तब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बराबर ही आएगा, अधिकांश मौके पर बराबर नहीं आएगा। तो कोई आव्यूह यदि दिया हो तो उसका जो है हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे। तो सपोज कोई भी आव्यूह दे दिया क्या ए, क्या दे दिया, अब करेंगे क्या, इस आव्यूह में इस आव्यूह के ट्रांसपोज को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तब जो वह आव्यूह आएगा इसके बराबर जो भी आव्यूह आएगा, मान लीजिए वो बी आ गया, तो यह आव्यूह जो होगा वह एक सममित आव्यूह होगा। क्या होगा, सममित आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए कोई आव्यूह है जिसका मेंबर है 1 0 3 2, मान लीजिए, हो गया। अब इसका हम यदि ट्रांसपोज निकाल दें तब क्या हो जाएगा 1 3 0 2 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए ए प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश जोड़ दीजिए 1 1 2 0 3 3 0 2 और 2 4 हो गया। अब इसको a प्लस ए डैश को बराबर मान लीजिए आप क्या b, इसलिए अब b डैश निकालिए, तो b डैश का मतलब क्या, इसका ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 2 3 3 4। तो देखो a प्लस ए डैश का जो मान आया वही ना इसका ट्रांसपोज का ही मान आया, तो इसका मतलब कि कोई आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को जोड़ दीजिए तो जो आव्यूह आएगा उस सममित आव्यूह होगा। यही आव्यूह में अब देखिए, यहाँ से अब शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग के व्यू से थोड़ा माने ये होता है, बहुत बातें जो यहाँ बोल दी जाती है वह सार्वजनिक रूप से नहीं बोली जा सकती है। समझ में आई बात, इसलिए थोड़ा वर्ड को मिला लेना पड़ता है कि जो यहाँ बहुत सारी बातें हैं कि अब यहाँ अपना निजी जगह है, यहाँ अपने हिसाब से बोला जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर आ जाने के बाद सब कुछ आप अपने मन से नहीं बोल सकते हैं, अन्यथा आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा होता है। खैर अब चलिए शुरू करें। अब हम इसी आव्यूह के लिए देखेंगे कि विषम सममित आव्यूह को कैसे प्राप्त करेंगे।
तो इसके लिए कंडीशन चेंज हो जाएगा, जो कंडीशन यहाँ था उससे थोड़ा चेंजिंग होगा। कोई अवयव यदि ए हो, क्या हो, इसके लिए हम ए में से ए डैश जब घटा देते हैं तो जो अवयव प्राप्त होता है, सपोज मान लीजिए बी, वह अवयव होगा क्या, विषम सममित अवयव। फॉर एग्जाम्पल ए का मेंबर ये था तो ए डैश का मेंबर भी मैंने यही रखा। अब क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश का मान, किसका मान, ए माइनस ए डैश, अर्थात ए में से ए डैश घटाइए तो एक में से एक घटाइए, और 0 में से 3 और 3 में से 0, 2 में से 2 0, इसको मैंने मान लिया क्या, बी। विषम सममित में यही ना होना चाहिए कि इसका ट्रांसपोज जो है माइनस के बराबर होना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज मतलब किसका ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 0 3 -3 0 हो गया। अब यह बराबर होना चाहिए इसके ऋणात्मक रूप के, तो इसका ऋणात्मक मतलब इसका ऋणात्मक, तथा क्या, माइनस बी बराबर, माइनस बी कहने का मतलब 0 -3 3 0 में मैं क्या लगा दूंगा, माइनस, तो बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 0 तो माइनस प्लस में होता नहीं है, 0 3 और 0, देखो इसका डैश इसके माइनस के बराबर हो गया, दोनों आप मिला के देख लीजिए। तो क्या यहाँ आ गया कि बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी, इट मीन्स कि बी जो होगा वह क्या होगा, विषम सममित अवयव। बी कहने का मतलब क्या, ए माइनस ए डैश। तो बात स्पष्ट हो गया दोनों कि ए कोई अवयव हो तो ए प्लस ए डैश जो होगा वह सममित अवयव होगा, और ए माइनस ए डैश जो होगा वो विषम सममित अवयव होगा। हो गया। अब लिखिए दूसरे प्रमेय पर। वह प्रमेय क्या है कि किसी अवयव को आप सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कोई अवयव मान लीजिए कि ए है, तो इसको आप 2 भाग में इस तरह से बांट सकते हैं जिसमें कि एक सममित अवयव हो और एक विषम सममित अवयव हो, और दोनों को जब हल करेंगे जोड़ेंगे तो बिल्कुल ए ही आएगा। वह किस रूप में आप बांट सकते हैं, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश जोड़ 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। तो ये पहला अवयव जो होगा उस सममित अवयव हो जाएगा, और दूसरा अवयव जो होगा विषम सममित अवयव हो जाएगा, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो ए के बराबर आ जाएगा, हो जाएगा। एक सिंपल सा कैलकुलेशन तो ये हो सकता है कि हल करेंगे एक सामान्य बीजगणितीय नियम से तो भी ए आ जाएगा। जैसे आप मिला के देख लें, 1/2 में ए से गुना करिए, a/2 और a'/2 प्लस उसमें क्या हो जाएगा, 1/2 ए को a/2 लिख सकते हैं, माइनस क्या, a'/2 में a'/2, तो a/2 में a/2 जोड़ दीजिए, ए आ गया ना। तो इतना को हल किए तो इतना ही आ गया। ये तो एक सामान्य बीजगणितीय नियम से आप समझ लीजिए। अब इसको अवयव के तरीके से भी हम देखते हैं कि ए आ रहा है कि नहीं। अभी पिछले उदाहरण में प्रमेय में मैंने यही एग्जाम्पल लिया था ना, बिल्कुल अब इसी एग्जाम्पल को हम रखते हैं कि ए बराबर अवयव कोई ये है तो ए डैश इतना हो जाएगा, तो ए प्लस ए डैश इतना हुआ। अब इसको हम बी न मान के अगले स्टेप में लिखते हैं, इसका हाफ करते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश। इट मीन्स कि 1/2 इंटू 2 3 और 4। तो हल करके क्या आ जाएगा, 1/2 से 2 में गुना कीजिए, 1/2 से 3 में, 1/2 से 3 में,
1/2 से 4 में 2, इतना आ गया। अब उसी का और माइनस फॉर्म में यहाँ जो है a माइनस a डैश यही होगा, निकाल दिए हैं पहले ही, इसलिए अब हम निकालते हैं क्या, 1/2 इंटू a माइनस a डैश मीन्स 1/2 इंटू क्या हुआ 0 माइनस 3 3 0 हुआ। 1/2 से 0 में आप गुना कीजिए और यह 0 आ जाएगा। और अब जो है हम इसको चेक करते हैं अभियोग के तरीके से कि बात सही है कि नहीं। तो RHS को हम लेते हैं, RHS बराबर क्या है 1/2 a प्लस a डैश जोड़ 1/2 a माइनस a डैश। तो 1/2 a प्लस a डैश का मान यही ना आया, तो इसको लिखिए क्या है 1 3/2 और 2 प्लस अब 1/2 a माइनस a डैश का मान क्या आया 0 माइनस 3/2 और 0। तब आप देखिए 1 में 0 जोड़िए 1, 3/2 में माइनस 3/2 जोड़िए 0, 3/2 में 3/2 जोड़िए 3 और 2 में 0 जोड़िए 2। यह किसके बराबर है a के बराबर है, मीन्स क्या LHS। इट मीन्स कि यह प्रमेय हमारा सत्यापित हो गया।